Welcome to our new series, that is how to apply for license. And in how to apply for license in that series, today we are going to learn about how to apply license for restaurants. So guys, first of all, welcome to my YouTube channel FSSAI Guide. So let's start without wasting time. तो गाइज अभी आप आपके सामने QR कोड देख सकते हो. सो यू कैन स्कैन दिस QR कोड राइट नाउ एंड पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन स्कैन दिस QR कोड. आप एक QR कोड स्कैन कर सकते हो और स्कैन करके आपको एक फूड सेफ्टी कनेक्ट करके ऐप आपके अकाउंट आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा. आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली आप आपका जो FSSAI के लिए रजिस्ट्रेशन है वो आप डायरेक्टली कर सकते हो. ओके, सो जैसे ही आप एक एप्लीकेशन खोलोगे तो वैसे ही आपको ये कुछ जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो आपको दिखाई देगा और आप फर्स्ट न्यू कमर हो तो आप अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो. जैसे आप क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी. सिलेक्ट द स्टेट एंड रीड द नोट बिफोर प्रोसीडिंग. तो आपको ये नोट पूरी रीड करनी है कि ईच लोकेशंस विल बी इशूड सेपरेट लाइसेंस. ओके, तो ये है कि हर जगह के लिए अलग अलग लाइसेंस इशू होगा. तो ये आपके लिए बहुत मतलब अच्छी बात है. तो आप यहाँ से सिलेक्ट स्टेट करके आप यहाँ से आपका जो भी स्टेट है आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो. जैसे आप स्टेट सिलेक्ट करके आगे की तरफ जाओगे वैसे ही आपको अगला ऑप्शन एक ऐसा आएगा कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, ट्रेड रिटेल, फूड सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, हेड ऑफिस, ऐसे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे. आपको उसके अंदर फूड सर्विसेज सिलेक्ट करना है और फूड सर्विसेज सिलेक्ट करने के बाद आपको रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करना है. और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि आपको आपका रेस्टोरेंट के टर्नओवर के हिसाब से आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाता है. तो जस्ट लाइक आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, लाइक रेस्टोरेंट टाइप आपका कौन सा है, सर्विस टाइप आपका कौन सा है, तो उसके हिसाब से आप ये लाइसेंस लेते हो. तो जैसे आप रेस्टोरेंट्स पे क्लिक करते हो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं. जैसे कि 3 ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि टर्नओवर ग्रेटर दैन 20 करोड़, टर्नओवर अप टू 20 करोड़ पर एनम और टर्नओवर अप टू 12 लाख. तो आप इन तीनों में से आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ है तो आप मतलब उसके ऊपर है पर एनम, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है. अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ के आसपास है या फिर 20 करोड़ के अंदर है पर एनम, तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो. और अगर आपका टर्नओवर 12 लाख तक का है पर एनम, ठीक है, तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है और आगे बढ़ना है. तो जैसे कि आप देख सकते हो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर ऑपरेशंस एंड टर्नओवर. आप जैसे ये एप्लीकेशन आगे बढ़ जैसे ही आप इस एप्लीकेशन के अंदर आगे बढ़ते हो आपको दिखाई देता है कि आपको फॉर्म बी फिलअप करना है. जैसे कि फॉर्म बी के अंदर जैसे आपकी जो पूरी डिटेल्स होती है, प्रीमाइसेस जहाँ पर आपका बिजनेस है उस प्रीमाइसेस की पूरी डिटेल या आपको यहाँ पर फिल करनी होती है. तो जैसे ये आपको फॉर्म बी के लिए जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे कि कंपनी का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है. ओके, तो यहाँ पर आप अपना अभी XYZ लिखा है, तो ऐसे ही आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम जो भी है आपको लिखना है. और ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि यही नाम आपके ज़ोमैटो के लिस्टिंग के ऊपर आएगा, यही नाम आपके रेस्टोरेंट के नाम के अंदर आएगा. ठीक है, तो ये नाम अच्छे से आपको लिखना है. एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिन कोड के ऊपर ही आपका डिपेंड होता है कि आपको कौन से मतलब आप किस लोकेशन पे हो, ये डिफ़ाइन होता है. ओके, तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर आप जैसे प्रीमाइसेस डिटेल्स भरते हो जैसे सेकंड ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट सिलेक्शंस हुआ है. जैसे कि रेस्टोरेंट है और लाइसेंस कैटेगरी 20 करोड़ तक होने की वजह से स्टेट लाइसेंस इनको अप्लाई होता है. ठीक है, और जैसे ही आप आगे जाओगे रेस्टोरेंट्स के अंदर जो भी चीज़ें बेची जाएंगी जैसे कि मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स और लाइक बेकरी प्रोडक्ट्स, तो आपको सबका जो ऑप्शंस है वो आपको ऐड करना होता है. तो जैसे कि देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं
डेयरी प्रोडक्ट एंड एनालॉग्स का भी लिया है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट का लिया है, सब्सटेंसेज एडेड टू फूड, जैसे कि स्पाइसीनेस वगैरह, स्पाइसेस वगैरह भी ऐड करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके एक रेस्टोरेंट में फ़ूड बनाया जाता है। तो ये भी ऑप्शंस बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स करते हैं, क्योंकि आगे जाके भी वो लोग इनोवेशंस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑप्शंस डाल के रखे तो अच्छा रहेगा। और देन बेकरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, जैसे स्वीट्स के अंदर काफ़ी लोग काम करते हैं, तो स्वीट्स के लिए भी कन्फेक्शनरी का ऑप्शन से लेकर रखो फॉर बेटर साइड, ओके। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपके पास ऑप्शन आता है कम्युनिकेशंस डिटेल्स। तो आज जैसे आप कम्युनिकेशंस डिटेल्स के अंदर आओगे, जैसे कि कम्युनिकेशंस डिटेल्स इसके लिए चाहिए ताकि कस्टमर्स आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कैसे कर पाए, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स लगती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई हादसा होता है या फिर कोई रेस्टोरेंट का कंप्लेंट्स वगैरह आता है FSSAI फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के पास, तो उनको वो कम्युनिकेशन डिटेल्स लगती है ताकि वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएँ और आपका और रेस्टोरेंट्स का जो भी इशू है वो विज़िट कर पाए, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पर काइंड ऑफ बिज़नेस सिलेक्ट हुआ है, रेस्टोरेंट, लाइसेंस कैटेगरी, स्टेट, जो हमने अभी प्रीमाइसेस डिटेल्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो आगे आ चुकी है, ठीक है। और ये पूरे इन्फॉर्मेशन भर के और ये अभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह हम भर के आगे बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ आता है अपलोड द रिलेवेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो रिलेवेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या आएंगे, जैसे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। पहला तो नॉमिनेशन फॉर्म IX, ओके। तो ये जो फॉर्म है आप यहीं से क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जैसे ही आप जाओगे ऑनलाइन और अगर आप ब्राउज़र के ऊपर अगर आप चेक करोगे कि नॉमिनेशन फॉर्म FSSAI IX, अगर आप ये ऐसा कुछ रिलेटेड आप कीवर्ड्स डालोगे तो आपको वो फॉर्म डायरेक्टली डाउनलोडेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करना होता है कि जैसे आपका नॉमिनेशन पर्सन का फॉर्म होता है कि अलॉन्ग विद बोर्ड रिजोल्यूशन, मतलब बोर्ड के अंदर जो जो लोग हैं और जो नॉमिनेट जो हम करते हैं पर्सन्स, जैसे कि रेस्टोरेंट मैनेजर और रेस्टोरेंट कुक वगैरह जो होता है, आप उनका नाम भी उसके अंदर रखते हो और पूरा रिजोल्यूशन का बोर्ड ओनर के साथ आप उनका नाम भी लिखते हो। आपके कंपनी के या फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेस्टोरेंट है, उसके लेटर हेड पे वहाँ पर पूरा आप नाम लिख के साइन करके आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंप लगा के आप ये जो आपका पूरा PDF फाइल है, फॉर्म है, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड डॉक्यूमेंट आता है ब्लूप्रिंट लेआउट प्लान ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भी आपका रेस्टोरेंट का, जो भी आपका किचन है, जो भी आपका एरिया है, सिटिंग एरिया, तो वहाँ पर जो भी आपका ब्लूप्रिंट है, लेआउट है, वो आपको अपलोड करना होता है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपका रिसीविंग एरिया कौन सा है, जैसे कि रॉ मटेरियल रिसीविंग एरिया, देन क्लीनिंग एरिया, देन कटिंग, देन वॉशिंग, देन कुकिंग एरिया। तो ऐसी जो फ्लो लाइन होती है, वो फ्लो लाइन के हिसाब से आपका जो ब्लूप्रिंट होता है, लेआउट होता है, वो होना चाहिए ताकि GMP के अनुसार आपकी जो लेआउट जो है, ब्लूप्रिंट है, वो होनी चाहिए। ताकि देखिए जैसे कि रिसीविंग एरिया जहाँ पर है वहाँ पर आप कुकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल भी वहाँ से ले रहे हो और वहाँ पर ही पैकिंग कर रहे हो, वो नहीं होता, ठीक है। तो एज़ पर GMP, एज़ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो रूल्स है, उसके हिसाब से आपको फ्लो ऑफ द लाइन दिखानी होती है कि हमारा पहला यहाँ पर रिसीविंग एरिया है, रॉ मटेरियल रिसीव होता है, फिर रॉ मटेरियल वॉश होता है, रॉ मटेरियल कट होता है, देन वी डू दिस नेक्स्ट प्रोसेस। तो वो आपको एक प्रोसेस के थ्रू जहाँ के आपका फाइनल पैकेजिंग या फिर फाइनल आपका डिस्पैच जो भी होता है, काउंटर होता है, वो भी आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट आपको आपके रेस्टोरेंट की दिखानी होती है और उसका PDF बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है, ओके। एक मैप जैसा होता है, इट्स सिंपल थिंग, ठीक है। थर्ड होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और सोसाइटी मेंबर्स। जो भी है आपका ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसके हिसाब से आपकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उनका आपको एक लिस्ट बनानी होती है। आपका जो लेटर हेड है, वो लेटर हेड के ऊपर आप कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हो
और अपने अपने डायरेक्टर्स हो गए या फिर ओनर्स हो गए या फिर एग्जीक्यूटिव्स हो गए। एग्जीक्यूटिव्स मतलब एग्जीक्यूटिव करने वाले जो भी लोग हैं आपके, जैसे कि मैनेजर्स हो गए, उनका आपको पूरा लिस्ट भी देना होता है एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ, ताकि आगे जाके अगर कोई हादसा हो या फिर कोई दिक्कत आए तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस की जो जानकारी है वो गवर्नमेंट को इजीली अवेलेबल हो जाए। इसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और ये नॉमिनेशंस और ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नॉमिनेशन वो पर्सन है कि जो कंपनी का मेन ओनर है या फिर मेन जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं या फिर कंपनी के साथ रहने वाले जो मेन लोग हैं वो होते हैं। और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह और एग्जीक्यूटिव्स वगैरह वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, अलॉन्ग विथ जो डायरेक्टर वगैरह है उनका भी इसके अंदर नाम आएगा। ठीक है, तो वो एक आप PDF फाइल बना के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप अपलोड करोगे, नॉमिनेशन का फॉर्म IX भरोगे, ब्लूप्रिंट और लेआउट अपलोड करोगे, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स वगैरह जो भी है उनका जैसे आप अपलोड करोगे वैसे आप नेक्स्ट चीज़ पर जाते हो, पे द फ़ी विथ अवेलेबल मोड्स एंड अप्लाई। तो देखिए ये लास्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो पेमेंट्स मेथड। तो पेमेंट्स मेथड एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आप पेमेंट्स करते हो वो पेमेंट से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है FSSAI के लिए। ठीक है, कि जैसे कि देखिए पेमेंट्स किसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आपका रेस्टोरेंट टर्नओवर अप टू 20 करोड़ से, तो 20 करोड़ तक आपका रेस्टोरेंट का टर्नओवर है और 12 लाख के ऊपर है। ठीक है, तो आपकी जो फ़ीस होती है वो स्टेट लाइसेंस के अंदर आते हैं और काफ़ी बड़ी फ़ीस होती है, 6000 के आसपास ये फ़ीस यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट के अलग अलग मेथड है, डिमांड ड्राफ्ट है, कैश है, रेजर पे है और ट्रेजर चलाना है। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर और एक ऑप्शन बड़ा है दैट इज़ UPI, वो भी आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ही आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ता है आप प्रीव्यू एप्लीकेशन ज़रूर चेक करना, क्योंकि प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है वो एक बार डाउनलोड करके रखना, ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या अप्लाई किया है और कौन सी चीज़ आपने गवर्नमेंट के साथ कौन सी चीज़ आपने गवर्नमेंट को दी है वो आपको समझ में आता है। और इसके लिए वो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना। ठीक है, तो जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट हो जाता है, जैसे ही सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो जाता है, आपको एक रिसिप्ट आ जाती है और रिसिप्ट के ऊपर आपको रिसिप्ट एक डाउनलोड करनी है, वो भी डाउनलोड करके रखना, क्योंकि उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर आता है। वो रेफरेंस नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेफरेंस नंबर ही आगे जाके आपको आपकी एप्लीकेशन की जो भी स्थिति है वो मालूम चलने के लिए आपको रेफरेंस नंबर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये रेफरेंस नंबर के लिए रिसिप्ट डाउनलोड करके रखना। ठीक है, उसकी प्रिंट भी निकाल के रख सकते हो। ठीक है, ऐसा है। तो जैसे आप प्रिंट करते हो, प्रिंट करने के बाद वो जो अगर आपको चेक करना है 2-3 महीने के बाद, या फिर अगर आपको चेक करना है 2-3 दिनों के बाद या फिर 4-5 दिनों के बाद, 15-20 दिनों के अंदर क्या आपकी लाइसेंस की क्या स्थिति है ये चेक करनी है, तो आपको ये रेफरेंस नंबर कॉपी करना है। और जैसे आप POSCOS की वेबसाइट पे जाओगे www.poscos.fssai.gov.in, अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ये POSCOS की वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको पेस्ट करना है या फिर वो टाइप करना है। जैसे आप एप्लीकेशन नंबर इसके ऊपर टाइप करोगे, आपको जो कैप्चा दिया जाएगा वो कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे आपको आपकी एप्लीकेशन की स्थिति पता चल जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन की स्थिति में कोई क्वेरी आई है या फिर आपकी एप्लीकेशन में कोई जो डॉक्यूमेंट्स है वो कम है, या फिर उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ अगर साइन नहीं हुआ है, स्टैम्प नहीं है, या फिर उनको एड्रेस कुछ अलग लगा, तो फिर वो क्वेरी डालते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको एक क्वेरी सिंपल है तो आप आसानी से वो कवर अप कर सकते हो। क्वेरी एक इशू आता है कुछ रेस्टोरेंट्स के अपलोड करने के लिए, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट्स है आपके वो आप अच्छे से क्लियर करके रखो। और जो 3 डॉक्यूमेंट्स है फ़िलहाल तो अच्छे से
उनको फ़ोटो मार के PDF बनाओ और वो अपलोड कर दो, तो आपको एक अच्छा ये आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आपका रेस्टोरेंट का लाइसेंस आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो से आपका ज़रूर आपका जो लाइसेंस है, वेरी सिंपल स्टेप्स है, कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, आपको कुछ बड़ा कंसल्टेंट वगैरह हायर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट्स एकदम सिंपल है, आप एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो एक काफ़ी सिंपल लाइसेंसिंग प्रोसीजर है। आपको कुछ फ़ी पेमेंट करनी है और आपको अपना बिज़नेस शुरू कर देना है, और गवर्नमेंट को जो आपके राइट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दिखाने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को दिखाओ और अपना बिज़नेस शुरू कर दो। जैसे मैंने बताया, इट्स वेरी सिंपल। आपका जल्दी से जल्दी आता है, 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको रिप्लाई करते हैं और आपका लाइसेंस प्रोसेस हो जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। सिंपलिस्टिक वे में बताया ताकि, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है, गवर्नमेंट की ही एक PDF है वो मैंने एक्सप्लेन की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करनी है और आपको अपने रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस है वो आपको कैसे लेना है, वो मैंने एकदम सिंपलिस्टिक फॉर्म में आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी नॉलेज आया होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला होगा कि चीज़ें कैसे चलती है और काम कैसे होता है FSSAI लाइसेंस का फॉर रेस्टोरेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सागर शिर्के, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।